फ्रेंड्स ये रही तीनों की अलमारी, ये रही मेरी अलमारी। चिकन चावल और रही पूजा, ये रहा मेरा। मेरे उठ गए हैं, आज तबीयत खराब हो रही है मेरी, तो चाय बना रहे हैं गर्मा गर्म मेरे लिए। हाँ बाबा होली खेलेंगे ना। ये मेरा कड़ी कितना मस्त बन गया है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस समानी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज के दिन तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब संडे का व्लॉग है ये। उसके बाद मैंने मंडे को कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये सुबह सुबह मैं बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ मैं, और पूजा बना रही है सब्जी, आलू की सब्जी रोहित के लिए। तो फटाफट मैं चिकन वकन बना के, आज मुझे बहुत काम है, मतलब संडे मेरा पूरे हफ्ते से सबसे ज़्यादा काम संडे होता है फ्रेंड्स। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, पहले चिकन बनाऊँगी। खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं उधर घी मलाई फेंट के रखा है, तो वो घी भी निकालना है मुझे। तो सारा काम करना है मुझे, आपको सारा आज मैं दिखाऊंगी। ये देखिए मैं अब यहाँ आई हूँ और ये घी मलाई फेंट के रखा था जाने से पहले, खाटू श्याम जी जाना, तो मैंने कहा घी निकाल के रख देती हूँ, मलाई ख़राब हो जाएगी 3-4 दिन। तो ये मैंने मलाई निकाली थी, तो ये मैं घी को डालूँगी। अब इसमें मलाई निकल जाएगा इतने देर में, बाकी और काम जो है मेरा वो कर लूँगी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है जो मैंने मलाई फेंटी थी। तो घी निकालने की आज मुझे पूरा काम करना है। अपने घर का सर्दी का सारा कपड़ा जो है सारे हटा देने हैं, सारा अलमारी सही से सजा देना है। तो ये देखिए घी निकाल रही हूँ। अब चलिए रूम में। तो ये आ गई मैं रूम में, पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं, आज संडे है तो साथ में है। तो ये मशीन लगा रहे थे, कहते मैं कपड़े धो देता हूँ। तो अलमारी का सारा कपड़ा, ऊनी कपड़ा जितना भी ऊनी उलेन कपड़े थे विंटर के, वो सारे कपड़े हमने हटा दिए हैं, पैक करके बैग में और फिट कर दिया। बाबू का भी हल्का फुल्का जो भी है रखा है अलमारी में। और ये मैं अलमारी लगा रही हूँ, पहले पतिदेव का अलमारी लगाया अच्छे से, उसके बाद अपनी अलमारी लगाई अच्छे से। और मैं काम कर रही थी तो बच्चे बार बार तंग कर रहे थे, मैंने कहा तुम बच्चे को संभालो, मैं अलमारी लगा लेती हूँ बैठ के, तो बस तुम बाबू लोग को देखते रहो, क्योंकि ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार। और बस इसलिए मैं बैठ गई थी नीचे और आराम से सारे अलमारी लगा रही थी। मेरी अलमारी में थोड़ा ज़्यादा होता है भाई, लड़कियों के कपड़े होते भी हैं ज़्यादा, क्या कर सकते हैं। अपनी अलमारी लगाने के बाद फिर मैं बाबू की अलमारी लगाने लग गई। सारा बाबू का जो गर्मी का सर्दी का कपड़ा था वो साइड कर दिया, और जो गर्मी के कपड़े थे वो सारे मैं इकट्ठे कर रही थी। और इसमें सब नए नए जो कपड़े थे उसके जो अभी तक टैग लगा हुआ है वो मैं सब सही से रख रही, क्योंकि अभी हम लोग को अप्रैल में भी कहीं जाना है, अप्रैल में मई में, तो इसलिए हमने उसकी भी तैयारी कर रहे थे। तो हमने कहा चलो कपड़े हैं तो काम आ जाएगा बच्चे की शादी उदी में, तो इसलिए मैं उसको सही से रख रही हूँ। तो बस ये पतिदेव बोले लाओ मैं कर देता हूँ, तू अकेले कितना काम करेगी, तो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो वो मेरे साथ थोड़े थोड़े कपड़े लगा रहे, और पूरा रूम मैस हो रखा है। और अभी सारे कपड़े लगाने के बाद, सबके बाद सारे कपड़े सुखाने के लिए भी था। लीजिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े लगा दिया है मैंने। और फ्रेंड्स ये रही तीनों की अलमारी, ये रही मेरी अलमारी, ये रही मेरे पतिदेव की अलमारी। सबकी अलमारी लग गई है, सर्दी के कपड़े सबके हट गए हैं। लगाने के बाद 12-12:15 बज गया, तो बाबू को नहला दिए थे पतिदेव, तो मैं उसको तैयार कर रही हूँ। उसको नहला दिया था तो कपड़े उपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चे को नहलाना है, नहला के फ्रेश रखना है। हफ्ते में 2 बार, मतलब हफ्ते में कह रही हूँ मैं, अभी क्या हो गया मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी उल्टा फुल्टा भूल ही जा रही हूँ। मतलब हफ्ते में 3-4 बार नहला ही देना है। तो संडे को नहलाया था, तो मंडे नहीं नहलाई, मंडे को भी नहला दिया था मैंने इसको, तो ट्यूसडे को नहीं नहलाई हूँ। मतलब आज ट्यूसडे है, ये ब्लॉग जो मैं डालूंगी ट्यूसडे को डालूंगी। ये व्लॉग संडे का है, मंडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से। और ये सारे कपड़े हैं अभी सुखाने को, अभी काम बहुत है, सारे ब्लैंकेट तय लगा के रखने हैं। को नाश्ता वास्ता करवा दी हूँ, तो पहले अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो बाबू को नाश्ता वास्ता करवाने के बाद जो भी खाना पीना बनाया था, सारे बर्तन थे पहले मैंने इसको धो के हटा दिए थे। और आज मुझे हेयर वॉश करना था, तो मुझे बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने कहा, क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, तो मैंने पतिदेव से कहा कि मैं नहा लूँगी, हेयर वॉश पार्लर में करवा के आऊँगी। तो इसलिए सारा काम करने के बाद ही मैं बाबू को सुलाने के बाद ही गई थी पार्लर। तो इसलिए पहले बर्तन वर्तन धो के रख रही हूँ। बर्तन धोने के बाद उसके बाद पतिदेव को भी खाना पीना दे देती हूँ, नाश्ता कर देती हूँ, बाबू को भी खिला पिला देती हूँ, फिर मैं जाके नहाती हूँ।
फ्रेंड्स मैं सारे बर्तन धो रही हूँ, पूरा स्लैब लैब किचन उचन सब साफ़ सुथरा करूँगी। मलाई निकाली थी तो डब्बे उब्बे हो गए थे, भगोने हो गए ने, तो वो सारे धो धा के रख दियो। ये देखिए मेरा किचन क्लीन, बर्तन धो लिया मैंने और अब जा रही हूँ। ये बैठे हुए पति देव बाबू को साथ में। अब मैं बना रही हूँ इनके लिए रोटी और सांभर गर्म कर रही हूँ, क्योंकि नीचे वाले भैया आ गए थे तो उन्होंने कहा था पायल तुमने डोसा बनाया था तो मैंने टेस्ट नहीं करा था तो मुझे टेस्ट करवा दो। उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो भैया प्लेन होगा, प्लेन खिला दूँगी, आलू नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो वही सांभर गर्म कर रही थी और उनके लिए 2 डोसा बना के उनको दे रही थी मैं। तो नीचे हमारे जो मकान मालिक है वो, तो उनके लिए मैं 2 डोसा करारे 2 डोसा और सांभर दे दिया और पतिदेव को सांभर और चावल खाने में दे दिया। उन्होंने कहा था मैं चावल और सांभर खाऊंगा। और हंसिका आई थी, कह रही थी मौसी एक बचेगा तो मेरे को बना के देना। मैंने कहा चल एक बचा है, करारे तेरे लिए बना दूंगी। तो मेरे 3 डोसा बन चुका था, उसमें 3 डोसा की बचे हुए थे तो 3 डोसा मैंने बना दिया था। ये देखिए फ्रेंड, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, अब जाके मैं नहाई हूँ। घड़ी में टाइम हो रहा है 2:30 पौने 3 बज रहा है। बाबू को खाना खिलाती हूँ तो सब काम करके खाना वाना पतिदेव को बच्चे को सबको खिला दी हूँ। अब मैं और पूजा दोनों बैठे हैं खाना खाने के लिए। खाने के बाद वो सारे कपड़े सुखा दूंगी। अभी हिम्मत नहीं हो रही, सुबह से काम करते 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 घड़ी में टाइम हो रहा है 3 पौने 3 से ऊपर हो रहा है ना। अब हम 3 बज गए, अब हम जा रहे हैं दोनों बहन खाना खाने। तो चलिए फ्रेंड्स खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चिकन चावल और रही पूजा, ये रहा मेरा। फटाफट खाना खाते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं दोनों बहन, बच्चे लोग को सुला के खाना पीना खा के अपना अपना आईब्रो और बाल वॉश करवाने, है ना माँ? मेरे भरोसे बैठी मैं दबाऊंगी। हे भगवान, कुछ बोलिए। कुछ ना बोलिए। तो फ्रेंड्स बाबू को सुलाने के बाद मैं साढ़े 4 बजे मैं और पूजा गए पार्लर। मैंने अपनी आईब्रो बनाई, हेयर वॉश करवाया। उधर पूजा का हेयर वॉश हो रहा है और मेरा आईब्रो बन रहा है। तो पहले मैंने अपना आईब्रो बनाया और उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करवाई। तो आज मैंने मतलब इतने दिनों बाद करवाई हूँ, नहीं तो मैं वैसे करवाती कम हूँ, घर में ही कर लेती हूँ। मगर हाथ मतलब मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था, तो इस वजह से। तो ये देखिए मेरा हेयर वॉश हो रहा है। हेयर वॉश होने के बाद पार्लर से निकल के उसके बाद हम घर आ गए थे। बाबू उस टाइम सोया हुआ था तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर ली थी। पार्लर में थोड़ा अच्छे से हेयर वॉश हो जाता है। अब खुद से ना बहुत टाइम भी लगता है और मतलब आलस भी आ जाता है करने में, इस वजह से। आ गए फ्रेंड्स, हेयर वॉश करवा ली, आईब्रो बनवा ली हूँ, बस हो गया काम। हमने बाल कटवाया, देखो गैस गाय का पूछी है। चलिए चलते हैं, घर पहुँच गए, जाते हैं। बाबू सोया हुआ है, थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ और शाम में आपसे मिलती हूँ। ओके। इतनी देर मेरे उठ गए हैं। आज तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, तो चाय बना रहे हैं गर्मा गर्म मेरे लिए, है ना? बना रहे हो ना? ना उतार देना, मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है ना? उतार दोगे ना? उतार। तो चलिए फ्रेंड्स सारे कपड़े सुखा देती हूँ। मैं थोड़ी देर लेट गई थी वहाँ से आने के बाद, सारे कपड़े सुखा दो। फ्रेंड्स पतिदेव मेरे चाय बना रहे थे, कह रहे कोई नहीं मैं चाय बना देता हूँ, क्योंकि मेरी थकान हो रही थी और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब होती, मेरा शरीर पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे को। तो फटाफट सारे कपड़े सुखा रही हूँ। मैंने कहा शाम को ही सुखा दूँगी। आने के बाद थोड़ा देर 1 घंटा लेट गई थी मैं, अब सारे कपड़े सुखा रही हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता, अच्छा लगता है गर्मी गर्मी से हल्का हल्का। तो सारे कपड़े सुखाने के बाद बैठ के पियेंगे हम चाय। इतने में वो चाय बना रहे, इतने में मैं कपड़े सुखा लेती हूँ फटाफट। तो बस कपड़े उपड़े से मतलब यही जो मेहनत करी ना, मेरा मंडे को तबीयत इतना ख़राब हो गया, मुझे इतना ज़्यादा लूज मौसम हो गया कि मैं ऐसा हो गया था कि मुझे पानी चढ़ जाता, ग्लूकोज। मगर घर में ही पानी पी के मैंने अपने आप को ठीक कर लिया था। किसके बच्चे ले आई मैं? हाँ अरे बेटी आई है, बेटी है उसकी। जो यही रहती है, पता नहीं जाती ही नहीं है। पहले उससे सेवा करवाई, अब इससे सेवा करवा रही है। रोहित के साथ अरे बात बोला करो, वही बोलता है। चलो इधर। हाँ कोई नहीं बात करो। चाय आ गई, ओहो चल गए, चाय आ गई, ओ नो। लेके आइए, बनाया मेरा पति है, बनाया मेरा पति बनाया है। नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे बाबू को लेके,
ऐसे गली में ही थोड़ा घुमा के आते हैं इसको, है बेटा। बाबा का ड्रेस लेके आते हैं, हाँ श्याम बाबा का मुझे ड्रेस लेके आएंगे हम आएंगे घर। घर कैसे ये घर ही तो है। पापा बुलाओ। ग्रैब सर, अच्छा ठीक है। पिंक तो अभी पहनाए भी हो, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है। ये बना रखा हमने, ये नहीं पहनाया, ये सही लग रहा है। नहीं ये नहीं, एक बार खोल के देख लो ना, फ्रिल है कि नहीं। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी खोलना। हाँ थोड़ा फ्रिल कह रहे हैं। ये वाला कलर पटाओ, ये वाला भाई तो है ना। ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है ना फिरोजी। ये भी हमने पहनाया है, जो मैंने लाई हूँ ना नग वाला, जो लाई हूँ ना नग वाला। हाँ बाबा होली खेलेंगे ना, वो लो ना बड़े से वो वाला। हाँ ले लो, एक निकाल लो ना, हरा निकाल लो। हरा बांसुरी अच्छा लग रहा है ना, बांसुरी साथ में डालेंगे होली में। हाँ होली में कौन सा हरा? ये वाला गोल्डन निकालना, गोल्डन। मम्मी हम कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, कोल्ड ड्रिंक पीना है। और इसका ये बांसुरी, बांसुरी सेम ही है। नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी बेटा, फैंटा वैंटा कुछ नहीं मिलेगी। बाकी कुछ भी बोलो, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? कलरफुल लो, कलरफुल अच्छा लग रहा है। हैप्पी फीज भी नहीं बेटा, नहीं गला खांसी डॉक्टर ने बिल्कुल बना कर कोई जूस बड़ा भाग के। बाकी फ्रूटी पिला दूंगी, फ्रूटी पी लेंगे। चलो नहीं पीएंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, गन ले लो चलो। हाँ फ्रेंड्स ले लिए हमने श्याम बाबा का ड्रेस, और हमने पिचकारी भी ली है, बाल्टी भी लिए होली खेलने के लिए श्याम बाबा के लिए। तो वो सब कुछ लेके वापस हम घर आ गए हैं, और अब जा रही हूँ मैं घर और बनाऊंगी खाना। ये बाबू को ले लिया था, इसने बदमाशी करी, इसने तोड़ दिया। ये सिर्फ सामान ले लेता है, यूज़ कुछ नहीं करता। पानी भरेंगे ऊपर चल के घर में, कैसे बनेंगे? अभी भरेंगे ना, किचन से नहीं, किचन से ही भरेंगे। नहीं हाँ हाँ चलो आ जाओ। शाम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। करी तो मैंने पहले बेसन को फेंट उठ के रख दी हूँ पकोड़े के लिए। टाइम भी हो गया था 8:30। और ये अन्ना है मेरे बगल में बैठ गई, ये ही हंस रही है। पतिदेव कर रहे पूजा, और बाबू उस टाइम बहुत तंग कर दिया था, तो दोनों जन डांट रहे थे उसको, क्योंकि इसको जो चीज़ दे दो उसमें वो खुश नहीं रहता, उसको दूसरा चाहिए कहता है। तो इस वजह से मैं इसको डांट रही थी। फटाफट मैं बेसन को फेंट के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और अब मैं बाबू को पहले खिला पिला दूँगी, इसके बाद मैं बना दूँगी कड़ी। तो वही बेसन फेंट रही थी मैं। टाइम हो ही चुका था, 8:30 पौने 9 बज रहा था। मैंने कहा आज खाने में कड़ी बना देती हूँ, अगले दिन भी मेरा सोमवार को चल जाएगा। और ये बाबू को मैं बोल रही हूँ जाके पापा को सॉरी बोलो, आपने पापा को चिल्लाया था ना, तो जाओ सॉरी बोलो। जाओ कान पकड़ो, उधर जाओ, पापा पास जाओ। सॉरी, इस चीज के लिए मैं गलती नहीं करूँगा, गलती है। मैं पिचकारी नहीं मांगू, बोल दो। बंदूक गन नहीं मांगो, होली में मांगूंगा, बोल दो। गुली भी मांगो, होली में चीज तोड़ते नहीं है। और चीज नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, ओके। आई लव यू बोल दो, बोल दो। नहीं, ये क्या है? मम्मा सुबह से एक बार बर्तन धोने के बाद मैंने दोबारा बर्तन धोई नहीं थी, तो इसको धो लेती हूँ सारे। उसके बाद मैंने गैस जला दिया है, फिर कड़ी बनाऊँगी। पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। बहुत आज पूरा दिन हैट्रिक रहा मेरा, काम 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 बस। फ्रेंड्स मैं सारे बर्तन धो रही हूँ कि दोपहर का जो खाना वाना हमने खाया था, जो सब कुछ शाम तक जो नाश्ता वास्ता जो भी हुआ था, तो उसके बर्तन मैंने धोए नहीं थे, तो वो मैं धो रही हूँ। तो पूजा आई थी, कह रही थी कि कड़ी बना रही। मैंने कहा हाँ, तो वही कड़ी बना रही थी। तो मैंने कहा सब कोई कड़ी खा लेना, और यही कड़ी बचेगी तो अगले दिन सोमवार को भी इनको ऑफिस भी दे दूँगी, और रात को भी चल जाएगा, क्योंकि कड़ी इनका फेवरेट है। तो फटाफट मैं कड़ी बना दूँगी। इधर गैस जला रखा था पकौड़े तलने के लिए, पहले सारे बर्तन धो के हटा देती हूँ, और किचन साफ़ कर दी। अब जा रही हूँ मैं पकोड़े तलने। इधर मैं पकोड़े तलूँगी फटाफट, और कड़ी बना दूँगी। कड़ी की रेसिपी मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि आपने बहुत बार देख रखा है मैंने कड़ी बनाई है, तो इसलिए मैंने उसकी रेसिपी नहीं डाली हूँ। तो बस फटाफट पकोड़े तल रही हूँ, और इधर है कड़ी का बेसन में दही डाल के तैयार करके रख रही हूँ। बस कड़ी बनाने में मुझे कोई भी खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। मैं बहुत जल्दी बहुत फास्ट बना लेती हूँ। पकोड़े तल दिए, और बाबू बार बार मेरे को आके मम्मी परेशान कर रहा था। अकेले बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, अकेले देखना पड़ता है, तो वो हो जाता है। मैंने पूजा को बोला एक बार तुम कड़ी चलाना, मैं उधर बर्तन रख दूँ, पानी ले लूँ और
नहीं तो कड़ी ना जब डालो तो चलाते रहना चाहिए, तो वही चला रही थी। बस हो गया है, कड़ी इधर उबल रहा है। और ये भैया आए थे हमारे लिए कबाब लेके, उन्होंने मटन सीख कबाब बनाया था, तो वही। और ये कड़ी पकेगा, ये रहा कबाब। नीचे से आया है कीमा कबाब, बहुत यमी बना ना, स्पाइसी एकदम अच्छा लगा। ये मेरा कड़ी कितना मस्त बन गया है। अब आज कड़ी मैंने पूरी एक कढ़ाई भर के बनाई है, क्योंकि मेरे पति देव को कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, रोहित को भी बहुत पसंद है। तो ये कड़ी मेरी सबको खाने के बाद, सोमवार को इनको देने के बाद ही बच गए थे। और ये दोनों जन खा रहे हैं खाना। पति देव से मैंने पूछा, हम खाना खाते हैं। ये रहा हमारा खाना। मैं थोड़ा सा चावल खाऊंगी, प्याज, कड़ी। ये रहा पूजा का खाना। बस ये रही पूजा, ये रही तो आज का संडे पूरा बिजी डे, हमारा संडे ऐसे ही जाता है फ्रेंड। तो बस चलिए खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय फ्रेंड्स।